हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम डिस्कस क्यों करेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हेल्प लेते हैं हम, ठीक है। किसी पॉइंट पर अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उस पॉइंट पर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आप बता सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि हम आपको इसके पहले की वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 हम अपलोड कर चुके हैं। अगर वो हमारा वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप वीडियोस को सिक्वेंशियली देखें। आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करना है ग्रेविटेशनल फील्ड बाय MBR फिजिशियन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम आपको वहां पर 1 टाइम्स इसका नेम यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड को हम दो फिजिकल क्वांटिटीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है वेक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं E से, ठीक है। और E की वैल्यू होती है F/m, जहां पर F जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और m जो है आपका टेस्ट मास होता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, दूसरा एक स्केलर क्वांटिटी होता है बाय स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं V से, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी पॉइंट पर अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उस पॉइंट पर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो V अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, फार्मूला होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P अपॉन m, ठीक है। ये होता है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सीखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मेनी ऑब्जेक्ट, ड्यू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हम कैसे किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डिफिनीशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम कोई टेस्ट मास किसी 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करते हैं तो उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, ठीक है। उस टेस्ट मास पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। बाय दैट ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क डन किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर हम टेस्ट मास को, जिस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उस पॉइंट तक किसी अनदर पॉइंट से, उस पॉइंट से या कह सकते हो किसी रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक लाने में, जिस पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टेस्ट मास को यूनिट मान लें तो यूनिट टेस्ट मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर V इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P अपॉन m, ठीक है। यहाँ पर m है टेस्ट मास और यहाँ पर W क्या बता रहा है, W आपका वर्क डन बता रहा है, ठीक है। W आपका वर्क डन बता रहा है फ्रॉम मूविंग ए पार्टिकल या ए टेस्ट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट एट विच वी वांट टू कंसीडर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, V इक्वल टू, ये फार्मूला हम याद रखेंगे, जिसके हेल्प से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, एट एनी पॉइंट P पर, ठीक है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू
पॉइंट मास। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन पर कोई मास m रखा हुआ है। ठीक है अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि ड्यू टू दिस मास इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर हमको एट डिस्टेंस r ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे कि इनफाइनाइट से, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि किसी पॉइंट B तक, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट B तक जो कि इस पॉइंट मास से x डिस्टेंस पर है, हम इनफाइनाइट से उस पॉइंट को, उस टेस्ट मास को पॉइंट B तक ला रहे हैं। हम सपोज कर लेते हैं इनफाइनाइट से पॉइंट B तक टेस्ट मास को हम पहले ला रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पर पॉइंट B पर जब टेस्ट मास को लाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उस पर बाय दिस मास। ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी कितनी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा -Gmm अपॉन डिस्टेंस यहाँ पर x माने हो, ये हो जाएगा x²। ठीक है अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस डिस्टेंस को सपोज कर लेते हैं dx। ठीक है इस डिस्टेंस को हम dx सपोज कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P तक लाने में। ठीक है इनफाइनाइट से पॉइंट P तक टेस्ट मास को लाने में हम निकालेंगे वर्क डन। ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वर्क डन की वैल्यू dw सपोज कर लेते हैं, ये हो जाएगा F/dx। ठीक है अब यहाँ से अगर हम इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं और लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी डियर स्टूडेंट्स इनफाइनाइट से r तक। ठीक है r डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहां तक हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में वर्क डन की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो इनफाइनाइट टू r F/dx हो गया। आगे यहाँ पर f की वैल्यू, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे f की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव क्यों लेंगे, f की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वह x एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, या कह सकते हो अलोंग नेगेटिव x एक्सिस लग रहा है। ठीक है तो इसलिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हम -Gmm/x² कंसीडर कर ली। ठीक है अब यहाँ से इनफाइनाइट टू r F/dx, f की वैल्यू हमको पता है -Gmm/x² इनफाइनाइट टू r हो गया। ठीक है ये वैल्यू हो गई f की इंटू dx हो गया। ठीक है अब यहाँ से इसको हम बाहर कर लेते हैं जो कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो जाएगा -Gmm इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r x⁻² dx हो गया। ठीक है इसको हम सॉल्व करेंगे तो -Gmm, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है ये हो गया इनफाइनाइट टू r। ठीक है अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से -Gmm इंटू यहाँ से ये हो जाएगा x⁻−1 अपॉन -1। ठीक है तो माइनस माइनस यहाँ से हम इसको प्लस कर सकते हैं। ठीक है और यहाँ से x⁻−1 को हम लिख सकते हैं 1/x, 1/x हो गया इनफाइनाइट टू r। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमको वैल्यू मिलेगी यहाँ से Gmm और 1/x के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस 1/∞ की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 1/r। ठीक है तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई, इसका भी इंटीग्रेशन करोगे तो w हो जाएगा, तो w = आपको वैल्यू मिल गई Gmm/r। ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू दिस पॉइंट मास पॉइंट P पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमारा फार्मूला होता है V = नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P अपॉन m। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं, तो Gmm - अपॉन m। ठीक है और
ये हो जाएगा अपान में r है, ठीक है, और इंटू m हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू हमको वैल्यू मिल गई माइनस जी एम अपान r, ठीक है, माइनस जी एम अपान r ड्यू टू पॉइंट मास हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, एट एनी पॉइंट p पर। अब डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आपको सिखाते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम एक सपोज कर लेते हैं कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, तो v की वैल्यू यहाँ से ध्यान देंगे, आपको वैल्यू मिली माइनस जी एम अपान r, ठीक है, ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं ये कोई रिंग है, ठीक है, इस रिंग का सेंटर हम वो सपोज कर लेते हैं, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p सपोज कर लेते हैं, जिस पर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहाँ पर हम कोई पॉइंट मास सपोज कर लेते हैं यहाँ पर, और इस पॉइंट मास के कारण पॉइंट p पर हम कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस इसका कुछ डिस्टेंस z सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और इसका रेडियस हम a सपोज कर लेते हैं। तो z इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ड्यू टू दिस पॉइंट मास, ठीक है, या एलिमेंट, इस एलिमेंट का हम मास यहाँ पर इस स्मॉल एलिमेंट का मास dm सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू पॉइंट मास या स्मॉल एलिमेंट, यहाँ पर ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, इसके कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट p हम निकाल चुके हैं ड्यू टू पॉइंट मास, ये एज अ पॉइंट मास बिहेव करेगा। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमको dv इज इक्वल टू माइनस जी एम अपान r, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से m के प्लेस पर dm हो जाएगा, यहाँ पर हम स्मॉल एलिमेंट लिए हैं, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, तो माइनस जी डी एम और अपान r, तो r के प्लेस पर यहाँ पर z है, तो ये हो जाएगा z, ठीक है। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको निकालना है ड्यू टू दिस होल रिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट p। तो होल रिंग के लिए इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू हो गया माइनस जी इंटीग्रेशन dm अपान z, तो z की वैल्यू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, इंटीग्रेशन ऑफ dm हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन v हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिल गई माइनस जी अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो dm यहाँ पर इसका सम करेंगे तो इसका होल मास आ जाएगा, और इसका होल मास हम m सपोज कर लेते हैं, तो ये हो गया m, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हो गया माइनस जी एम अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट एनी पॉइंट p, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ठीक है। आइए अब हम आगे देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये कोई स्फीयर है हमारे पास, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। इसका सेंटर हम O सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसका रेडियस हम A सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ड्यू टू दिस स्फीयर, ठीक है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P, या कह सकते हो एट आउटर पॉइंट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आउटर पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आउटर पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर इस सॉलिड स्फीयर को आप कंसीडर कर सकते हो एज अ पॉइंट मास, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी कैन कंसीडर सॉलिड स्फीयर एज अ पॉइंट मास, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स इसका होल मास इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड सपोज कर सकते हो और इसको एज अ पॉइंट मास सपोज कर सकते हो। तो एज अ पॉइंट मास इसको अगर हम सपोज कर सकते हैं तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू कितनी थी, V - Gm/r, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, या इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो -Gm/r आपका आया है एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर, ठीक है। या यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, इस सॉलिड स्फीयर को हम एज अ पॉइंट मास सपोज कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है एट आउटर पॉइंट P पर, यह आपका सेम आ रहा है जैसे कि पॉइंट मास का आया था, ठीक है। तो -Gm/r हो गया, यहाँ पर लिखेंगे एट पॉइंट P पर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स एट इट्स सरफेस अगर निकालना चाहो तो यहाँ पर -Gm/a हो जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू एट इट्स सरफेस, ठीक है। इसके सरफेस पर डियर स्टूडेंट्स इसके सरफेस पर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू -Gm/a हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके आउटर पॉइंट या इसके सरफेस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम नेक्स्ट केस में इंटरनल पॉइंट पर माने, किसी इंटरनल पॉइंट P पर, अगर पॉइंट P हम इंटरनल इसके इनसाइड कहीं पर सपोज करके और पोटेंशियल की वैल्यू निकालें, तो आइए देखते हैं हम कैसे निकालते हैं इसके इनसाइड पोटेंशियल की वैल्यू। यहाँ पर इनसाइड देखेंगे, इनसाइड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इनसाइड पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट सपोज कर लेते हैं इसके इनसाइड, तो यहाँ से ये पॉइंट P हम सपोज कर लिए, ठीक है। इस पॉइंट P पर यहाँ पर हमको पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और स्मॉल ड्रा करेंगे, यहाँ पर हम कोई पॉइंट P सपोज कर लिए, ठीक है। इस पॉइंट P पर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट समझेंगे, इस पॉइंट P के नीचे ये जो, या अंदर कह सकते हैं इनसाइड, एक इनर सॉलिड स्फीयर आपको मिलेगा और इसके बाहर भी आपको एक आउटर सॉलिड स्फीयर मिलेगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। इसके होल वॉल्यूम में मटेरियल एवरी प्लेस पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट P के इनसाइड भी इसमें मटेरियल प्रेजेंट होगा, या कह सकते हो इनर सॉलिड स्फीयर, और इस पॉइंट P के आउटर साइड में भी मटेरियल प्रेजेंट होगा।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉइंट P पर जो हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी वह ड्यू टू इनर सॉलिड स्फीयर भी मिलेगी और ड्यू टू आउटर सॉलिड स्फीयर भी मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इनर सॉलिड स्फीयर के लिए हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इनर सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसका रेडियस हम r सपोज कर लेते हैं इनर सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका सबसे पहले निकालते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। क्या हो जाएगा m/v, ये क्या हो जाएगा m/4/3 पाई a क्यूब, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इस इनर सॉलिड स्फीयर का हम वॉल्यूम निकाल लें, ठीक है। ये हम यूनिट वॉल्यूम का मास निकाले हैं, है ना, इस होल स्फीयर के लिए। अब डियर स्टूडेंट्स हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ इनर सॉलिड स्फीयर, इनर सॉलिड स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ इनर सॉलिड स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई, इसका रेडियस कितना है r³ है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर हम वॉल्यूम या मास पर यूनिट वॉल्यूम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम जिस पॉइंट मास या जिस मास के कारण फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एट एनी पॉइंट P, एक्चुअली मीन यहाँ पर हम ड्यू टू इनर सॉलिड स्फीयर इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ड्यू टू दिस आउटर सॉलिड स्फीयर भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ड्यू टू इनर सॉलिड स्फीयर के लिए ये जो मास है, मास इसका चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अभी तक ये होल मास होता था, अब ये डियर स्टूडेंट्स ये स्मॉल मास होगा, ठीक है। तो इस स्मॉल कह सकते हैं या ये स्मॉल जो स्फीयर सॉलिड स्फीयर बन रहा है इनर सॉलिड स्फीयर, इसका मास चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका मास कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मास हम कैलकुलेट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा मास ऑफ इनर सॉलिड स्फीयर, मास ऑफ इनर सॉलिड स्फीयर ये हो जाएगा m', इसको हम m' सपोज कर लेते हैं। m' इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स समझेंगे, हम यूनिट वॉल्यूम का मास ये कैलकुलेट किए हैं, इतने वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी m/4/3 पाई a³ मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई r³। 4/3 पाई से 4/3 पाई यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई mr³, ठीक है, और अपान में a³, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स ये हो गया m' की वैल्यू। अब ड्यू टू दिस m' हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P पर कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V का फार्मूला होता है हमारा -gm'/r हो जाएगा, -gm/r होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मास m' माने हैं तो m'/r हो जाएगा। m' की वैल्यू यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं, तो V इक्वल टू -g, m' की वैल्यू ये है, क्या है mr³ अपान a³, ठीक है, अपान a³ इंटू r। r से यहाँ पर इसकी 1 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो V इक्वल टू आपको मिला -gmr² अपान a³, ठीक है। इसको हम डियर स्टूडेंट्स ड्यू टू इनर सॉलिड स्फीयर V की वैल्यू V1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है, एवरी प्लेस पर। तो V1 की वैल्यू यहाँ पर हम नोट कर देते हैं, हमको मिली -gmr² अपान a³, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू आउटर सॉलिड स्फीयर। ड्यू टू आउटर सॉलिड स्फीयर हम पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे आउटर सॉलिड स्फीयर, ठीक है।
आउटर सॉलिड स्फीयर के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो इसका मास हमको कैलकुलेट करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्फेरिकल सेल ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया एक स्फेरिकल सेल। ये हो गया एक स्फेरिकल सेल, ठीक है। ये है इसका रेडियस a। यहां से ये डिस्टेंस हम x सपोज कर लेते हैं। ये इसका थिकनेस हम dx सपोज कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हम निकालेंगे ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू। उसके बाद हम ड्यू टू होल आउटर सॉलिड स्फीयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P पर कैलकुलेट करेंगे विद द लिमिट। हम लिमिट ले लेंगे R से A तक, ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस R है और इसका रेडियस A। तो R टू A आउटर सॉलिड स्फीयर बचा, R टू A आउटर सॉलिड स्फीयर बचा। ड्यू टू दिस आउटर सॉलिड स्फीयर हमको पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस स्फेरिकल सेल का मास कैलकुलेट करेंगे और ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो हम निकालेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई a क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई a क्यूब। अब सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम m/4/3 पाई a क्यूब आएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल कितना आएगा? इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4 पाई, इसका रेडियस कितना है? x² इंटू dx, एरिया इंटू विड्थ, ठीक है, 4 पाई x² dx। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट वॉल्यूम का मास इतना कैलकुलेट किए हो, तो इतने वॉल्यूम का मास मतलब इतने वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा? इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर हम देखेंगे मास ऑफ स्फेरिकल सेल, हम यहां पर इसको m" मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा m/4/3 पाई a क्यूब इंटू 4 पाई x² इंटू dx। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा, 3m ऊपर बचेगा x² dx अपॉन a क्यूब m" ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू दिस मास, ठीक है। पोटेंशियल हमारा फार्मूला होता है V इक्वल टू -Gm" अपॉन डिस्टेंस। तो यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। m" की वैल्यू इसमें प्लेस कर देते हैं, -Gm" की वैल्यू प्लेस करोगे तो 3m x² dx अपॉन a क्यूब, ठीक है, और इनटू में x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से v इक्वल टू आपको मिला -G, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे -3Gm x dx अपॉन a क्यूब, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स आपको पोटेंशियल मिला है ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल, ठीक है। और हमको पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू होल आउटर सॉलिड स्फीयर, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिमिट ले लेंगे R से A तक, ठीक है, R से A तक। R से A तक आपका आउटर सॉलिड स्फीयर होगा, R से A तक, और इसी पॉइंट P पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू टोटल कैलकुलेट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम यहाँ पर देखेंगे कि पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू होल आउटर, लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू होल आउटर सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू, इसकी लिमिट ले लेंगे, लिमिट कहां से कहां तक, R से A तक, ठीक है, -3gm x dx अपान a क्यूब, ठीक है। अब यहां से कांस्टेंट टर्म अगर हम बाहर कर लेते हैं तो -3gm अपान a क्यूब हमको यहाँ पर मिलेगा x dx, तो x²/2 लिमिट हो जाएगी R टू A। इसको हम सॉल्व करेंगे, -3gm अपान a क्यूब, और यहाँ से हो जाएगा 2 अगर हम बाहर कर लेते हैं तो a² माइनस r², ठीक है, a² माइनस r²। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल V की वैल्यू, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये इसको हम ड्यू टू आउटर सॉलिड स्फीयर मान रहे हैं पोटेंशियल, तो इसको हम मान लेते हैं V2, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं नेट पोटेंशियल। V1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, हम नेट पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट P पर। V नेट इज इक्वल टू आपको मिलेगा V1 प्लस V2, तो इसको हम V2 माने हैं, तो V1 की वैल्यू हमको मिली है -g m r² अपान a क्यूब, माइनस यहाँ से V2 की वैल्यू आपको मिली है 3gm अपान 2a क्यूब a² माइनस r², ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हो गया आपका नेट पोटेंशियल की वैल्यू। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर यहाँ से हम -gm अपान a क्यूब काउंट कर लें तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी r² माइनस 3 gm बाई a क्यूब काउंट हो गया है, तो -3/2 a² माइनस r², ठीक है, a² माइनस r²। इसको डियर स्टूडेंट्स आइए हम और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से हमने क्या किया है, -gm बाई a क्यूब कॉमन कर लिया है, तो हमको वैल्यू मिली r², ठीक है, यहाँ पर प्लस बचेगा, माइनस हमने कॉमन कर लिया है, तो 3/2 और a² माइनस r² gm बाई a क्यूब कॉमन हो गया, ठीक है। आगे हम सॉल्व करेंगे इसको, v नेट इज इक्वल टू -gm बाई a क्यूब, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2r² प्लस 3a², ठीक है, माइनस 3r² अपान 2, ठीक है, अपान में बचेगा 2, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, -gm अपान a क्यूब, 2r² माइनस 3r² कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका -r² माइनस r² और प्लस 3a² बाई 2, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपका रिजल्ट सेम कर सकते हो या इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -gm बाई 2a क्यूब और 3a²
माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका वी नेट इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स एट पॉइंट पी पर ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर एट इनर पॉइंट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि हम पोटेंशियल की वैल्यू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू एट एनी पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको डियर स्टूडेंट्स आप अपने तरीके से भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो यहाँ पर ये रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स आज के हम इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम कैसे किसी पॉइंट पी पर ड्यू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोग इस पर बेस्ड और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।